आज हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। आपके पास कागज पेन है, नोटबुक या जी पेन है तो आप निकालिए। जिन दो हम 1 मिनट टाइम लेते हैं, जिनके पास भी पेपर और एक पेन लीजिए आप। जी सर। पूर्णांक की बाजू का क्या पावर है वो हम देखते हैं, और जो कैमरे पे रहेंगे उसको मिलेगा, जो नहीं रहेंगे उसको नहीं मिलेगा, उनका नहीं होगा। एक पेपर लीजिए आप, प्लेन कोरा, जैसे नोटबुक होती है ना, एकदम लाइनिंग वाला भी चलेगा, मगर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं ना चाहिए। एकदम साफ सुथरा एक पेज लें आप, और एक पेन लें। म्यूट रखें, म्यूट रखें, म्यूट रखें। किसी को प्रश्न है ना तो हैंड राइज करना सिर्फ, ताकि पता चल जाए। नहीं तो क्या गड़बड़, मैं आपको बताऊंगा, आप बीच में बोलोगे ना वो मिस हो जाएगा फिर। ले लिया सबने? आगे बढ़े। जी जी। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, उस कागज के ऊपर 5 लोगों का नाम लिखना है। वो 5 लोग जिनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं, आप चाहते हो कि मेरा रिश्ता इससे सुधर जाए। सास बहू हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दो दोस्त हो सकते हैं, हाँ कोई भी इंसान हो सकता है। आप चाहते हो कि वो बंदे से या बंदी से मेरा रिश्ता सुधर जाए जो बिगड़ चुका है। सास बहू भी हो, दो बहनें हो, दो भाई हो, दोस्त हो, जो भी हो। ऐसे 5 लोगों के आप नाम लिखें, सिर्फ 5। ठीक है सर। लिखा? लिख लिया। और बाजू में या दूसरी साइड उन 5 चीजों का नाम लिखें, आइटम जो आप पाना चाहते हो। जिनके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो वादा नहीं, आप सुन लें, फिर बाद में जाके प्रयोग करें। किसी के पास शायद ना भी हो, अभी कोई बाहर हो या जिस तरह से, तो आप घर पे जाके आराम से इस रिकॉर्डिंग को आराम से सुने, फिर लिखें। तो 5 नाम लिख लिया आपने जिससे रिश्ता सुधारना है, और 5 वैसी आइटम लिखे, जो चीज लिखे जो आपको पानी है। किसी के लिए वो साइकिल भी हो सकती है, किसी के लिए मोटरसाइकिल भी हो सकती है, किसी के लिए मकान हो सकता है, किसी के लिए 4 व्हीलर हो सकती है, किसी के लिए मर्सिडीज हो सकती है, किसी के लिए अल्टो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। किसी के लिए अच्छा सा परफ्यूम भी हो सकता है। हाँ, जो भी है, 5 आइटम आप लिखें। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लिया? 5 व्यक्ति के नाम और 5 उस आइटम, उस चीजों के नाम लिखना है जो आप पाना चाहते हैं। फिर आपको क्या करना है, दिन में सुबह उठते ही उसको देखना है। कौन से हाथ से, कौन से साइड से उठाओगे आप? पूर्णांग वाले, लेफ्ट और राइट डजेंट मैटर। पूर्णांग वाली मैं अभी बता रहा हूं यहां। उसके हाथ में पकड़ना है, इनहेल करना है, और उसे देखना है, पढ़ लेना है एक बार। दिन में 2 बार करना है, सुबह उठ के आपने कर लिया, फिर रात को सोते वक्त। गहरी सांस लेनी है, इनहेल करना है, उसको देख लेना है, दोनों को। 5 नाम व्यक्ति के, 5 नाम आइटम के। फिर जो काम आपका हो जाता है उसमें से, उसको निकाल देना है, उसके बदले फिर दूसरा नाम लिख देना है या आइटम लिख देनी है। 5 रखना है, कहने का तात्पर्य क्या है, उसमें ऐड करते जाए। जो हो गया बाजू में रखे, ग्रुप में डाल दें, भाई ये मेरा काम हो गया है। दूसरा आप लगा, दूसरा नाम लिख दिया और दूसरे आइटम लिख दिया वहां। इस तरह से हम हमारे ध्येय को सिद्ध कर सकते हैं। सर क्या करना है एक बार दोबारा बता दो प्लीज। 5 5 नाम लिख लिए आपने एक कोरे कागज पे। जी लिख लिए। प्लेन पेपर पे आपको 5 नाम लिखना है जो व्यक्ति से आपको रिलेशन सुधारना है। ठीक है? और जी दूसरे 5 नाम वो लिखने हैं जो आप पाना चाहते हैं जीवन में, जो आपकी इच्छाएं हैं।
अब किसी के लिए वो साइकिल भी हो सकता है, किसी के लिए मर्सिडीज भी हो सकती है, डिपेंड कि वो क्या चाहता है। ठीक है, कोई 500 रुपए की घड़ी चाहता है तो कोई रोलेक्स भी चाहता है। हाँ, जो जो आपकी सोच है, जो आपको चाहता, जो आपको अंदर से चाहत हो, उसका आप नाम नहीं, लीजिए। ऐसा 5 इच्छाएं लिखनी है सर, इसका मतलब ये है। 5 लिखने, 5 इच्छाएं आपकी लिखनी है। इच्छा यानी फिजिकल जो आइटम होती है वो। जी 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 जी। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक हाँ, है। कुछ जो चीज आपको पानी है वो, जिसकी आपको चाहत है, वो 5 आइटम लिखे। फिर क्या करना है, सुबह उठकर आपको जो स्वर चालू है उस स्वर से वो लिस्ट उठाना है, पेपर को इनहेल करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, उसको फिर पढ़ लेना है, देख लेना है। हाँ, दोनों चीजों को नाम जो लिखे हैं आपने, जी और फीलिंग क्या करनी है, सब आपको मिल चुका है। और यूनिवर्स को थैंक्स करना है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दे दिया। ऐसा भाव होना चाहिए, बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब अंदर से आपका भाव आया कि थैंक यू यूनिवर्स, ये सब मुझे मिल गया, इसके लिए धन्यवाद। फिर जो जो जी चीजें उसमें हो जाती हैं, उसकी जगह पे दूसरा एड ऑन करते जाइए। इस तरह से हम अपना ध्येय सिद्ध कर सकते हैं। प्रोसेस समझ में आया सबको? जी सर। ठीक है, कई जी बार क्या होता है, हम मन्नतें मानते हैं या इस तरह से पूजा पाठ करते हैं उस कर्म के लिए कि भाई हमें ये मिल जाए तो ये करूंगा, ऐसा होता है ना, मानते हैं ना। तो फिर क्या करते हैं, कभी कभी पूरी नहीं भी होती है ना, तो हम नसीब को दोष देते हैं, मेरा नसीब में तो ये है ही नहीं, है वैसा है। फिर हम अपना समाधान ढूंढ लेते हैं, भैया चलो छोड़ो, मेरे नसीब में तो यही था। हाँ, ऐसा होता है। ये नहीं करना है हमें। जो नियति ने निर्मित किया है वो सबके लिए है। जो नियति ने निर्मित किया है वो सबके लिए है, सबका हक है उसके ऊपर। तो उसके लिए हमें सिर्फ प्रयास करने हैं। रास्ता आपको हमने दिखा दिया है। उसके लिए आपको विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तब ये टेक्निक काम करेगी। किसी के दिमाग में अभी भी उथल पुथल हो रही है, हम जानते हैं ये। किसी के दिमाग में ये उथल पुथल हो रही है, ऐसा होता है क्या, ऐसा होगा क्या, क्या होगा, नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग हैं इस दिमाग में चल रहा है अभी, चल रही है अभी। तो वो सब निकाल दे आप, ऊपर वाले पे भरोसा रखें। जी मनीष जी। गुरु जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी बताया आपने कि सुबह ये और शाम को दिन में 2 वक्त करना है, तो ये सुबह उठने से वक्त करना है या थोड़ी देर बाद में कर सकते हैं? आप क्योंकि उठ सुबह गए। का कल आपने बताया था कि हाथ फेर के और फिर सांस। हाँ, हाँ, जब आप उठ जाते हो ना, चेहरे पे हाथ हाँ घुमा लिया, उसी टाइम फिर इनहेल करके उसे देख लो। 2 मिनट का हाँ टाइम है। जी। हाँ, जी 2 मिनट टाइम लगेगा आपको। फिर रात को सोते समय भी आप सोते हो तो जरा देख के सो जाइए, इनहेल करके भी आराम से सो जाइए, जो स्वर चल रहा है स्वर में। और इसके अलावा भी दिन में भी आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। उसके अलावा दिन में जब आपको समय मिलता है, 2 बार 4 बार, जब आप देखो, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो, इनहेल करके याद कर लो, देख लो उसको। कभी भी ऐसा नहीं है 2 ही बार करना है, 4 बार करो, 5 बार करो। तड़प ज्यादा है तो 10 बार करो, देखो उसको। सिर्फ इसलिए कि थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए, देखिए यहाँ मिल गया। ये फीलिंग आपको, ये विश्वास, ये भरोसा आपको होना चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छी तरह से काम करेगा। तो जो विद्या हमें मिली है उसका हमें प्रयोग करना है। आज के बाद आप नसीब को दोष ना दो। ठीक सर। इस विद्या का प्रयोग करके हमें हमारे दैनिक जीवन में हमारी सारी इच्छाएं पूरी करनी है। और इसके लिए आपको, आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिसकी आप पूजा पाठ करते हो, उसका आपके अब तक के, यानी कि पिछले जन्मों के, कई जन्म से अब आ रहे हैं ना, हम तो कितने जन्म ले रहे हैं, जी कितने जन्म, तो पिछले जन्मों के और इस जन्म के सभी आध्यात्मिक गुरुजनों को आपको धन्यवाद देना है, ताकि हमें उन्होंने ये ज्ञान दिया, यहां तक पहुंचाया। कई जन्मों का सफर है हमारा। किसी ने ए सिखाया, किसी ने बी सिखाया, किसी ने सी सिखाया, इस करते करते हम यहां तक पहुंचे हैं ना। जी बिल्कुल। उसी तरह हमारे जो पितृ हो गए अब तक, इवन हम जो अभी बैठे एक क्षण तक के जितने भी हमारे देवतुल्य पितृ हो गए, उन सभी का धन्यवाद दो। कितने कष्ट सह के उन्होंने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया है। उन्होंने क्या कम कष्ट सहे कि हमको यहां तक लाने के लिए? सत्यवाद सर।
हाँ, तो उन सबको धन्यवाद दें। जब आपकी हर एक इच्छा धीरे धीरे पूरी होती जाती है तो उन सबको धन्यवाद दें। धन्यवाद आपके कुल देवता कुल देवी उनको भी दें, आपके पितरों को दे, देवतुल्य पितरों को, कि आपने हमें यहाँ तक पहुंचाया, ये रास्ता दिखाया। सभी गुरुजनों को धन्यवाद दें। फिर आप देखिए आपके काम किस तरह से होते जाते हैं। आपने सोचना है सिर्फ, जब आप सोचते जाओगे तो बड़े से बड़ा काम भी बहुत सरलता से होते जाएगा। समझ में आ रहा है आप सबको? तो आ रहा श्रद्धा, है। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा और सबूरी, दो चीज आप साथ रखें, काम अवश्य होगा आपका। और कई ऐसे लोग हैं हमने देखे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती है और हुई है इस प्रयोग से, इस विद्या से। हाँ, जितना आप अपने आप को सात्विक रखोगे तो यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी सपोर्ट करेगा।